आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके दिल को झंझोर देगी। आप विवश हो जाएंगे वीडियो को शेयर करने के लिए। आज हम ज़बरदस्ती ही सही आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे देश के शूरवीरों के हौसले को बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें। दरअसल वो अनसुनी कहानियाँ जो आप तक पहुँचाई ही नहीं गई है। जी हाँ, जून 1999 कारगिल युद्ध के अमर बलिदानी कैप्टन विजय थापर, मेजर पद्मा पानी आचार्य, कैप्टन नेंगझुको केंग्रुस, मेजर अजय सिंह जसरोटिया की बहादुरी की अनसुनी कहानियाँ। कैप्टन विजय थापर की बटालियन ने जब 13 जून 1999 को तोलोलिंग जीता, तब वो कारगिल में भारतीय सेना की पहली बड़ी जीत थी। 22 साल की उम्र में अमर बलिदानी विजय थापर ने जी भर के जिंदगी जी, खेले, प्यार किया, अपनी पसंद के पेशे को चुना और जब मौका आया वतन के लिए जान देने से पीछे भी नहीं हटे। 26 दिसंबर 1976 को जन्मे विजय थापर सैनिक परिवार से आते थे। परदादा डॉक्टर कैप्टन करता राम थापर, दादा जेएस थापर और पिता कर्नल वीएन थापर, सब के सब फौज में थे। इसलिए विजय थापर क्या बनेंगे ये सवाल उनके कभी मन में उठा ही नहीं। वो बॉर्न सोल्जर थे। जब उनके पिता रिटायर हुए लगभग तभी उन्होंने कमीशन लिया था 2 राजपूताना राइफल में। दिसंबर 1998 में जब से बमुश्किल 6 महीने पहले जब पाकिस्तान ने वादा खिलाफी करते हुए गैर कानूनी ढंग से कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। विजय की यूनिट जो कुपवाड़ा में आतंक विरोधी अभियान चला रही थी, घुसपैठियों को भगाने तोलोलिंग की ओर द्रास भेजी गई। इसके बाद उन्होंने नॉल एंड लोन हिल पर 3 पिंपल्स से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। चांदनी रात में पूरी तरह से दुश्मन की फायरिंग रेंज में होने के बावजूद विजय आगे बढ़ते रहे। विजय थापर 3 पिंपल्स जीत गए, लेकिन इस अभियान में देश ने अपर सपूत विजय को खो दिया। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विजय थापर ने शहादत से पहले 13 जून 1999 को तोलोलिंग की पहाड़ियों पर जीत का झंडा फहराया था। ये महत्वपूर्ण जीत कारगिल की जंग के दौरान भारत के हक में एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कैप्टन विजय के कमरे में वो यूनिफॉर्म आज भी टंगी है जो उनकी शहादत के बाद कारगिल में भेजी गई थी। तोलोलिंग की उस चोटी की तस्वीर भी लगी है जिस पर उन्होंने जीत का तिरंगा फहराया था। कमरे में शहीद विजय की तस्वीरें और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ें आज भी वैसे ही रखी हुई हैं। अमर बलिदान कैप्टन नेंगझुको केंग्रुस, जब घायल केंग्रुस ने दुश्मनों को घुटने के बल पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वर्ष 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो कप्तान केंग रूसी राजपूताना राइफल बटालियन में जूनियर कमांडर थे। अपने दृढ़ संकल्प और कौशल के लिए उन्हें घातक बटालियन का मुख्य कमांडर बनाया गया था। शारीरिक रूप से फिट और प्रेरित सैनिक ही इस पलटन में जगह बना सकते हैं। 28 जून 1999 की रात में इस पलटन को ब्लैक रॉक पर दुश्मन द्वारा रखी गई मशीन गन पोस्ट को हासिल करना था। इसकी फायरिंग के चलते भारतीय सेना उन दिनों उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। जैसे ही कमांडो पलटन ने चट्टान को पार किया था, उन पर मोटार और एटॉमिक गन फायरिंग होने लगी, जिसमें सभी सैनिकों को चोट आई। कप्तान केंग रूसी को भी पेट में गोली लगी थी। अपनी चोट के बावजूद उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ते रहने को कहा। जब वे अंतिम चट्टान पर पहुंचे तो उनके और दुश्मन पोस्ट के बीच केवल एक दीवार थी। उनके सैनिक आगे बढ़े और इस दीवार को भी पार करे, इसके लिए कप्तान केंग रूसी ने एक रस्सी जुटाई। हालांकि बर्फीली चट्टान पर उनके जूते फिसल रहे थे।
वह चाहते तो आसानी से वापस जाकर अपना इलाज करा सकते थे, लेकिन कप्तान केंगरूसी ने कुछ अलग करने की ठानी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर और -10 डिग्री सेल्सियस के कड़े तापमान में कप्तान केंगरूसी ने अपने जूते उतार दिए। उन्होंने नंगे पैर रस्सी की पकड़ बनाकर RPG रॉकेट लॉन्चर के साथ ऊपर की चढ़ाई की। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने 7 पाकिस्तानी बंकरों पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया था। पाकिस्तान ने बंदूक की गोलीबारी के साथ जवाब दिया, लेकिन उन्होंने भी तब तक गोलीबारी की जब तक कि उन्होंने पाकिस्तानी बंकरों को ख़त्म नहीं कर दिया। इसी बीच 2 दुश्मन सैनिक उनके पास आ पहुंचे, जिन्हें उन्होंने चाकू से लड़ते मार गिराया। उन्होंने अपनी राइफल से 2 और घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन की गोली लगने से वह भी चट्टान से गिर गए, पर उनके कारण बाकी सेना को दुश्मन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मिशन पूरा करने के बाद उनके साथियों ने नीचे गहराई में देखा, जहां उनके कैप्टन साहब का मृत शरीर पड़ा था, तो उन्होंने आंसुओं के साथ ये जीत उन्हें समर्पित की। कारगिल में मेजर पद्मा पाणी आचार्य पर पराक्रम 28 जून 1999 को राजपुताना राइफल्स के मेजर पद्मा पाणी आचार्य को कंपनी कमांडर के रूप में दुश्मन के कब्जे वाली अहम चौकी को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ दुश्मन न सिर्फ अत्याधुनिक अधिकारों से लैस था, बल्कि माइंस बिछाकर रखी हुई थी। मेजर पद्मा पाणी की अगुवाई में फोर्स ने फायरिंग और गोली की बारिश के बीच अपना अभियान जारी रखा। मेजर पद्मा पाणी को गोलियां लग चुकी थी, इसके बावजूद वो आगे बढ़ते रहे और बहादुरी और साहस से पाकिस्तानियों को खदेड़कर चौकी पर कब्जा किया। हालांकि खुद मेजर पद्मा पाणी इस मिशन को पूरा करने के बाद शहीद हो गए। मेजर पद्मा पाणी को पराक्रम के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, तो उन्होंने आंसुओं के साथ ये जीत उन्हें समर्पित की। कारगिल में मेजर पद्मा पाणी आचार्य का पराक्रम 28 जून को अमर बलिदानी मेजर अजय सिंह जसरोटिया अपनी जान देकर 6 साथियों की जान बचाई। लेह हवाई पर 17,000 फुट ऊंची तोलो लिंग चोटी पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों की लगातार जारी बमबारी के बीच मेजर अजय जसरोटिया ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने 6 घायल साथियों को बमबारी के बीच से सुरक्षित निकालकर खुद को मातृभूमि की बलि वेदी को समर्पित कर दिया। मेजर अजय जसरोटिया को ऑपरेशन विजय में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इस वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, हमें खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। मैं श्वेता शाह, वीडियो एडिटर धनंजय थापा के साथ रिव्यू भारत, नोएडा। वीडियो देख ली? शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज़ 24/7 सच की तहता।